नवरात्रि के विशेष पर्व पर संगम नगरी के बीचों बीच मां दुर्गा के एक रूप मां ललिता का धाम है। मां ललिता का ये मंदिर 108 शक्ति पीठों में से एक है। यही कारण है कि अमावस्या और नवरात्रि के अलावा आम दिनों में भी हजारों श्रद्धालु दर्शन पूजन करने यहाँ आते हैं। इस आदि शक्ति पीठ का वर्णन देवी पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार पिता दक्ष से मिले अपमान से आहत होकर जब दक्ष पुत्री ने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे तो सती के वियोग में भगवान शिव ने तांडव शुरू कर दिया था। ये देख भगवान विष्णु ने बाढ़ से सती के शव के 51 भाग कर दिए थे। इसके बाद से ही ये माना जाने लगा कि सती के शव के अंश जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। इस जगह पर माता पार्वती के दाहिने हाथ का पंजा गिरा था, तभी से इस जगह को मां ललिता देवी के नाम से जाना गया। प्रयागराज के इस शक्ति पीठ में कुल 5 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहले भगवान शिव का मंदिर बना है। साथ ही यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है और राम जी के बगल में मां ललिता का शक्ति पीठ मौजूद है। इस शक्ति पीठ की कुल लंबाई 108 फीट है। मंदिर के अंदर देवी के ललित रूप की एक मूर्ति है, जो भगवती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। देखिए, यहाँ पर सती जी के दाहिने हाथ की अंगुलियाँ गिरी हैं और ये ललिता शक्तिपीठ है। पुराणों में मिलता है वाराणस्याम द्विशालाक्षी नैमिषे लिंगधारिणी प्रयागे ललिता देवी। तो ये प्रयाग का ललिता शक्तिपीठ है और यहाँ पर सती जी के दाहिने हाथ की अंगुलियाँ गिरी हैं। वर्तमान में नवरात्रि चल रही है। इस समय भगवती ललिता का पूजन अर्चन एवं दर्शन करना अत्यंत सुखदायी तथा फलदायक है। इस समय 9 दिन जो भी लगातार भगवती का दर्शन पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती जाता है। पुराणों में ऐसा मिलता है कि जब लाक्षागृह से पांडव निकले प्रतिष्ठानपुर में, तो गंगा पार करके यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर ये बगल में एक कुएं का निर्माण किया, उससे जल निकाल कर भगवती ललिता की आराधना किया, पूजन किया और अपने अखंड राज्य का वर मांगा। उस दिन वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। उसी के उपलक्ष्य में आज भी यहाँ मेला लगता है और इस कूप का नाम पांडव कूप। यहाँ पर प्रवेश करते ही दाहिने तरफ शिव जी हैं, बाईं तरफ हनुमान जी, उनके सामने राम दरबार है, राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण है, तथा सबसे आगे सामने भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी ललिता विराजमान। इस आदि शक्ति पीठ का वर्णन देवी पुराण से मिलता है। पुराणों के अनुसार सती के शव के विभिन्न अंगों में से 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ था, जिसके पीछे मान्यता है कि दक्ष प्रजापति ने कनखल, जो हरिद्वार में है, यहाँ बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर इसमें भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया और शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती पिता की ओर से उनको ना बुलाए जाने और शंकर जी के रोकने पर भी यज्ञ में भाग लेने गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा और पिता ने इस बात का विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से पीड़ित होकर सती ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राणा आहुति दे दी। बिल्कुल शक्तिपीठ है, तभी तो हम लोग आते हैं, हमारी सब मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। और आज बहुत सालों से, कम से कम 25 सालों से हम आते हैं। खासतौर से नवरात्रों में ज़रूर आते हैं। इधर कोरोना काल में थोड़ा हम लोग दिक्कत में थे, तो 1-2 साल में नहीं आए। अभी भी हम लोग आ रहे हैं, कोशिश करते दूरी बना के रखते हैं। हमारे भाई माता रानी ने कष्ट टाला है, तो आज हम आए दर्शन करने और कोशिश है कि अब कोरोना नहीं आएगा, माता रानी की कृपा रहेगी और हम लोग जो है हमेशा आते रहे, इसी तरह प्रार्थना करते रहें और हम लोग का कष्ट दूर होता रहे। आपको बता दें, मां ललिता के इस धाम का वर्णन द्वापर युग में भी मिलता है। जब पांडव लाक्षागृह से बच के निकले थे, तो उन्होंने संगम नगरी के इसी धाम में एक रात विश्राम भी किया था और इसी जगह पर देवी ललिता की स्तुति की थी। आज भी यहाँ वो पांडव कुंड मौजूद है, जहाँ रात भर पांडव रुके थे और इसी कुंड के पानी से उन्होंने स्नान किया था। हम यहाँ पर बचपन से आ रहे हैं और यहाँ पर
ये शक्तिपीठ है, यहाँ की महिमा बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। जो भी मनोकामना मांगते हैं वो सारी मनोकामना मेरी आज तक पूरी हुई है। और यहाँ तक कि हमने कोरोना के लिए भी माँ से प्रार्थना की थी कि कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और अब आशा है कि आगे कोरोना अब नहीं आएगा। जो है सिचुएशन उससे बहुत अच्छी हो जाएगी और हम सब वापस से पहले जैसे हो जाएंगे। क्या मानता है यहाँ पर क्या गिरा था जिसकी वजह से ये शक्तिपीठ है? ऐसी मान्यता है कि माँ का जो 51 अंग है उसमें से उनकी उंगली गिरी थी यहाँ पर, और उसकी वजह से ये मंदिर की बहुत मान्यता है और बहुत ही अच्छा है। मां ललिता देवी के इस धाम में हर साल नवरात्र के मौके पर एक विशाल मेला लगता है। देवी के शक्तिपीठ के रूप में जाने जाने वाला इस धाम में नवरात्र के अलावा भी आम दिनों में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर के बाहर पूरे साल यहाँ मेले जैसा माहौल लगा रहता है। प्रयागराज से माय भारत के लिए सैयद आकिब रजा की रिपोर्ट।